नमस्कार। आइए आज हम महर्षि रमन के विभिन्न उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण उपदेश के बारे में जानते हैं। दुखों से छुटकारा कैसे पाएं? महर्षि रमन के शब्दों में महर्षि रमन कहते हैं, मनुष्य का जीवन सुख और दुख के दो पहलुओं से बना है। हर व्यक्ति जीवन में शांति, आनंद और स्थिर चाहता है, किंतु संसार के अनुभवों में से बार बार दुख, चित्त, भय, किंतु शरीर के अनुभवों में से उसे बार बार दुख, चिंता, भय और असंतोष का सामना करना पड़ता है। महर्षि रमन ने बताया है कि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी भीतर की अज्ञानता है। मैं कौन हूं यह जानना। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शरीर को और मन मानते हो, तब दुख से छुटकारा असंभव है। जब तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, शुद्ध चेतना, तब सारा दुख अपने आप मिट जाएगा। अब हम महर्षि रमन के बताए गए मार्गदर्शन में दुखों से मुक्ति के मार्ग के विषय में जानेंगे। दुख को जड़ से कैसे खत्म करें? दुख की जड़ क्या है? आत्म साक्षात्कार, अन्य विचार। दुख का मूल कारण मैं शरीर हूं की भ्रम। महर्षि रमन का कहना था कि दुख वास्तविक कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि अहम का भ्रम है। यानी यह मान लेना कि मैं शरीर हूँ, मैं यह माना हूँ, मन हूँ, मुझे यह क्या हुआ, मेरा वह गया आदि। यह अहंकार बोध की दुखों की जड़ है। जब मनुष्य अपने सीमित शरीर और स्थिर मन के साथ जोड़ता है, तो उसे दुख, भय, हानि, लाभ, सम्मान, अपमान सभी अनुभव होता है। परंतु आत्मा तो इन सब से परे है। वह साक्षी है, नितांत शांत और अनसक्त है। महर्षि कहते हैं, शरीर और मन तो आते जाते रहते हैं, परंतु मैं तो इन सब का साक्षी हूँ। वह सभी कभी नहीं बदलता। जब यह सत्य अनुभव में आता है, तो दुख की कोई चीज नहीं बचती। मन की भूमिका, मन ही संसार है। महर्षि रमन के उपदेश का केंद्रीय बिंदु है, मन ही संसार है। जब मन शांत होता है, तब संसार भी शांत हो जाता है। अर्थात संसार वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है, बल्कि वैसा है जैसे हमारा मन उसे देखता है। यदि मन में इच्छाएं, भय, तुलना और अपेक्षाएं हैं, तो संसार दुखद प्रतीत होता है। परंतु यदि मन निर्विचार, शांत और आत्मा में स्थित है, तो यह संसार आनंदमय हो जाता है। इसलिए दुखों से छुटकारा पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि मन को उसके स्रोत में लौटाना आवश्यक है। आत्मविचार, मैं कौन हूँ,
महर्षि रमन का सर्वोच्च उपदेश है, अपने शरीर, अपने भीतर से पूछो, मैं कौन हूँ। यही दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यह प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं, यह ध्यान की गहन साधना है। जब कोई विचार, कोई दुख या भावना उठे तो महर्षि कहते हैं, पहले देखो कि यह विचार कैसे आया, यह दुख किसे हो रहा। उत्तर मिलेगा मुझे, तब पूछो यह मैं कौन हूं। इस प्रश्न को बार बार पूछने पर ध्यान भी एक ओर लौटने लगता है। धीरे धीरे मैं, जो शरीर, मन या अहंकार के रूप में देखा जा रहा था, विलीन होने लगता है और केवल शुद्ध साक्षी भाव रह जाता है। वही आत्मा है। अब आत्मा का अनुभव होता है तो सारा दुख अपने आप मिट जाता है, क्योंकि आत्मा ना कभी दुखी होती है ना प्रसन्न होती है, केवल साक्षी है। महर्षि कहते हैं, दुख के केवल तभी आता है जब तुम मैं शरीर हूं मानते हो। आत्मा का साक्षात्कार होते ही दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मसमर्पण, आत्मार्पण। महर्षि रमन के दो मार्ग बताते हैं, आत्मविचार और आत्मसमर्पण। यदि कोई व्यक्ति आत्मविचार की गहराई में नहीं जा सकता तो वह दूसरा मार्ग अपना सकता है, पूर्ण समर्पण। यदि तुम मान लो कि सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और अपने मैं को पूरी तरह समर्पित कर दो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। महर्षि रमन का कहना था, परिणाम की चिंता छोड़ देना, अपने कर्म और जीवन को परम सत्ता के हवाले कर देना और यह स्वीकार करना कि जो कुछ हो रहा है वह सर्वोच्च बुद्धि ईश्वर द्वारा हो रहा है। जब व्यक्ति इस भाव में जीता है तब अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अहंकार की दुख का कारण है, अहंकार ही दुख का कारण है। इसलिए उसके विलय से शांति और आनंद अपने आप प्रकट होते हैं। वर्तमान क्षण में जीना। महर्षि रमन कहते थे, अतीत के केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना है, केवल वर्तमान ही सत्य है। अधिकांश लोग अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में जीते हैं, जिससे मन सदा स्थिर रहता है। परंतु जो वर्तमान क्षण में स्थिर रहता है वही शांति का अनुभव कराता है, क्योंकि आत्मा सदा वर्तमान में ही है, ना वही बीती है ना आने वाली बीती। इसलिए दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक व्यवहारिक उपाय यह भी है कि वर्तमान की जागरूकता में स्थिर हो जाएं। जितना मन वर्तमान में टिकेगा उतना ही दुख का प्रभाव घटेगा। मन का लय। महर्षि कहते हैं, मन का लय की मुक्ति। मन अनेक विचारों का समूह है। जब विचार उठते हैं तब मन सक्रिय होता है। जब विचार शांत होते हैं तब मन अपने स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है। यही अवस्था मनोनाश या साक्षी भाव कहलाती है। उपाय है, ध्यान में बैठो, विचारों को ना बदलो, ना पकड़ो, केवल यह देखो कि विचार आ रहा है और जा रहा है। यह देखने वाला कौन है कि यह आत्मा है। जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मा के दर्शन से मन के सभी दुखों का विलीन हो जाता है। आत्म साक्षात्कार। दुखों का अंत।
जब साधक बार बार आत्मविचार या आत्मसमर्पण का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे अनुभव होता है कि मैं ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना विचार हूँ, ना शुद्ध चेतना हूँ, ना साक्षी हूँ, केवल और केवल साक्षी मात्र हूँ। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं बल्कि यह प्रत्यक्ष है और सत्य है। इसी अवस्था में व्यक्ति दुख, भय, मृत्यु या किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है। महर्षि कहते हैं, आत्मा का अनुभव होते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख केवल उस झूठे मैं के लिए जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। इसी स्थिति को मुक्ति कहा जाता है, जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से अपने भीतर के आनंद में स्थित हो जाता है। व्यक्ति व्यवहारिक मार्ग कैसे आरंभ करें। महर्षि के उपदेश केवल दर्शन नहीं है बल्कि जीवन में उतरने योग्य अभ्यास हैं। यह कुछ व्यवहारिक सूत्र बताए गए हैं। प्रतिदिन कुछ समय मौन बैठे रहें, अपने विचारों को देखें, उनसे तादात्म्य करें। हर विचार यह विचार पूछें, यह किसे हो रहा है? उत्तर आएगा मुझे। फिर पूछे, मैं कौन हूँ? श्वास पर ध्यान दें। कर्म करते समय परिणाम की चिंता ना करें। वर्तमान में रहना सीखें। अस्तित्व स्वभाव में विनम्रता और करुणा लाएं। महर्षि रमन का दृष्टिकोण दुख और ईश्वर के एक द्वार है। महर्षि रमन कहते थे, दुख हमें भीतर की ओर मोड़ता है। यदि दुख ना हो तो मनुष्य कभी आत्मा की खोज में नहीं जाएगा। अर्थात दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक मानो। हर पीड़ा यह की संकेत है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चले जाएं। जब हम ध्यान से सोचते हैं तो हर दुख हमें आत्मा की ओर बुलाता है। वापस अपने घर लौटाओ। महर्षि रमन के अनुसार दुख से मुक्ति का रहस्य आत्म साक्षात्कार में निहित है। दुख तब तक रहेगा जब व्यक्ति अपने को शरीर मानता रहेगा। जैसे ही यह भ्रांति मिटती है और आत्मा का अनुभव होता है, वैसे ही दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए किसी स्थान या समय की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर लौटने की आवश्यकता है। अपने स्व को जानो, वही मुक्ति है, वही आनंद है। दुख से मुक्ति पाने का कारण, दुख का कारण अज्ञानता है। मैं शरीर हूँ की मान्यता। मन ही संसार है। मन शांत हो तो संसार शांत है। आत्मविचार करो, मैं कौन हूँ, यही सबसे ऊंचा साधना है। समर्पण ही दूसरा मार्ग है। वर्तमान में रहो, वही शांति है। आत्म साक्षात्कार ही दुखों का अंत है। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।